जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई से दिसंबर तक अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि की कैसी रहेगी अर्धवार्षिक धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य सुख की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल करेंगे। और ये कार्यक्रम मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन बहुत सारे कमेंट मेरे पे आए, बहुत सारे जजमानों ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे अर्धवार्षिक राशिफल दीजिए, जुलाई से दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, और कुछ डेट वाइज दीजिए, थोड़ा सा ऐसा दीजिए जो बिल्कुल एक्यूरेसी की ओर जाता हुआ हो। तो ये एक्यूरेसी के साथ ही आपको डेट वाइज ये कार्यक्रम मिलेगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज और घनचक्कर भी बनने वाले हो, क्योंकि इतनी डेटें इसके अंदर आएंगी। लेकिन गोचर सिद्धांत के अनुसार ये पहला कार्यक्रम आप अलग देखेंगे। यूट्यूब में जो फैकू कार्यक्रम है उससे अलग कार्यक्रम होगा। और वैसे भी देखा जाए तो मैंने वार्षिक राशिफल आपको दे ही रखा है और देता ही हूँ हर साल। और आपने अगर कार्यक्रम चेक नहीं किया तो अभी मौका है, जुलाई का महीना आने वाला है, यानी चल रहा है। जुलाई के महीने से देखिएगा कि मैंने क्या क्या भविष्यवाणी की है, आप जाके आपको विश्वास होगा कि मैं क्या क्या भविष्यवाणी कर लेता हूँ। सिंह राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जुलाई से दिसंबर के मंथ में पहले हम हेल्थ और रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी हेल्थ और रिलेशन किसके हाथ में है मित्रों? सूर्य के हाथ में है। तो सूर्य की स्थिति को देख कर तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी सिंह राशि की कुंडली आ रही है, इसके अनुसार अभी सूर्य देव मिथुन राशि में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे। अब ये जब मिथुन राशि में रहेंगे तो आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा के योग आपके बने पड़े हैं, इनफैक्ट जून से ही बने पड़े हैं। तो जून जुलाई में आप नदी पहाड़ों की खूब यात्रा करने वाले हैं, मन की सारी इच्छाएँ पूरी करने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी जून जुलाई में अच्छी ही रहने वाली है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। पार्टनर को अपने माता पिता या आपके माता पिता से कुछ लाभ भी होगा। तो 16 जुलाई तक की स्थिति मिथुन राशि में सूर्य बहुत अच्छी है। फिर 17 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक सूर्य देव ये 3 नंबर से निकल के 4 नंबर में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं हल्की हल्की प्रॉब्लम में आपको शुरू होगी, सर दर्द की प्रॉब्लम में शुरू होगी, पेट की समस्याएं शुरू होगी, चेस्ट कंजक्शन आपको शुरू हो सकता है, नेत्र की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की समस्या आपको शुरू हो सकती है। 12वें में सूर्य ये सब कुछ करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डॉक्टर के पास जाना भी पड़ेगा, कुछ हल्की फुल्की ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं 17 जुलाई से 16 अगस्त तक की स्थिति हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी जो पार्टनर आपसे परेशानी रहेगा, अपने करियर से परेशान रह सकता है और उनका स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, या उनका डिमोशन जो उनके पास पोस्ट था आपके पार्टनर के पास वो ले ली जा सकती है, उनको उससे कम की जिम्मेवारी दे सकती है, जिसे डिमोशन कहा जा सकता है। तो उससे पार्टनर थोड़ा परेशान रहेगा। यानी कर्क राशि में सूर्य जब तक रहेगा तो पार्टनर भी करियर से परेशान रहेगा, आप भी अपनी हेल्थ से प्रॉब्लम में रहेंगे 17 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त। फिर 17 अगस्त से लेकर और 16 सितंबर तक सूर्य देव 12वें भाव से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे और अपनी राशि में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। यश प्रभाव आपका बढ़ने वाला है। आपका कहीं ना कोई किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी राजनेता से मुलाकात होगी, आपकी यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ने वाला है, तो उससे लाभ होगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी है। उसी तरह से रिलेशनशिप भी आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। पार्टनर को देखा जाए, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पार्टनर का करियर में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। यानी सिंह राशि के जो सूर्य है वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, जो कि 16 सितंबर तक रहने वाले हैं। फिर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य देव कन्या राशि में आ जाएंगे। अब कन्या राशि में आएंगे तो बड़ा धन लाभ करा के जाएंगे। हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रुके हुए काम भी आपके निकलते हुए नजर आएंगे, कोई फंसे रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कन्या राशि के अंदर जो सूर्य देव है वो आपके लिए लाभकारी है। इसी प्रकार से आपके जो रिलेशनशिप यानी आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में अगर देखा जाए तो पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं घूमने जाने के योग बनते हैं, क्योंकि कन्या राशि के सूर्य
ये घुमाते भी बहुत हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कुछ पद का धन का लाभ भी देंगे। वो भी कब देंगे? 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर के बीच में। फिर 18 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर के बीच में सूर्यदेव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि यानी अपनी नीच की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब नीच की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेल्थ के फिर पेट की समस्या रहेगी, एलर्जी की हल्की फुल्की समस्या आपको रह सकती है। यहाँ पर यही समस्या रहेगी और मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, यानी 1 महीने आपका मन चंचल रहेगा, थोड़े परेशान रहेंगे अंदर से, ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। इसी प्रकार पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन में पार्टनर से हल्का मुल्का मन मुटाव, ईगो प्रॉब्लम फिर सॉल्व ऐसा चलता रहेगा। यानी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यानी 18 अक्टूबर से लेकर 16 सितंबर तक हल्का फुल्का तनाव चलता रहेगा। उसके बाद 16 नवंबर के बाद से और 17 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। जैसे ही वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या तो धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ, प्रॉपर्टी बुक कराएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, उसका कुछ ना कुछ या घर में कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ आपको नज़र आएगा और हेल्थ की स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो चतुर्थ भाव एक्टिव है, तो आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन होगा या पार्टनर का 17 नवंबर से और 15 दिसंबर के बीच में अपने घर जाने के योग भी बनते हुए नज़र आएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप के बारे में हमने चर्चा करी। आप धन के बारे में बात कर लेते हैं कि आधा महीना कैसा रहेगा। तो धन के स्वामी बुध देव है। 1 तारीख से 17 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा, यानी 17 जुलाई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 तारीख से लेकर और 30 अगस्त के बीच में बुध देव कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका जैकपॉट लगेगा। नीच राशि या अशुभ ग्रह में ग्रह जब वक्री हो जाता है तो बहुत अच्छा परम अवस्था का फल देता है। तो कहीं ना कहीं 18 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक आपको मल्टीपल इनकम होगी। एक तो विदेशों से इनकम होगी, विदेशी रुका हुआ काम आपका बनेगा, या विदेशी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो 18 जुलाई से 30 अगस्त की स्थिति वेल एंड वंडरफुल आपकी धन के लिए रहने वाली है। उसके बाद देखा जाए बुध सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में भी आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ, आप कुछ रेनोवेशन धन से करा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ शेयर आप खरीद सकते हैं, मतलब कुछ खरीदारी के भी योग हैं। कुछ आप पे जो धन होगा, जो सेविंग होगी, उससे कुछ ना कुछ आप परचेज करने वाले हैं। उसके योग जब होंगे जब बुध देव सिंह राशि में होंगे, यानी 31 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। फिर 15 सितंबर के बाद यानी 16 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक बुध देव कन्या राशि और धन स्थान में बैठ जाएंगे। अगर धन स्थान में बुध देव बैठ जाए, धन का आपको लाभ ना हो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी आप पे रुका हुआ धन मिलेगा, धन से संबंधित डीले बनेगी, ये स्थिति भी धन के लिए अच्छी ही नज़र आ रही है। उसके बाद बुधदेव 3 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक तुला राशि में बैठ जाएंगे, यानी तृतीय भाव में बैठ जाएंगे, ये स्थिति भी अच्छी है। यानी यहाँ पर भी धन का आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 25 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक बुध देव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, ये स्थिति कष्टकारी। यानी 25 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक आपको धन का नुकसान होगा। धन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी, उससे आपको नुकसान होगा। शेयर में आपको नुकसान होगा। किसी काम में निवेश करने में आपको कुछ ना कुछ धनहानि रहेगी। तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपको धनहानि के योग बनते हैं, तो इसमें निवेश ना करें। फिर 10 नवंबर से लेकर और दिसंबर तक फिर स्थिति बहुत अच्छी ही रहने वाली है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 जुलाई से 17 जुलाई तक स्थिति थोड़ी डाउन है। फिर 25 अक्टूबर से लेकर और 9 नवंबर तक आपकी स्थिति खराब है। बाकी 6 महीने में धन की स्थिति अच्छी ही नज़र आ रही है। बाकी और डिटेल में अगर आपको डेट वाइज जानना है तो वो मैंने बता दी है, आप वीडियो को रिमाइंड करके किसी कॉपी पेन में लिख सकते हैं। चलिए अब आपके करियर के बारे में सिंह राशि के जान लेते हैं। तो सिंह राशि के करियर के स्वामी, दसम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र की देखा जाए तो 5 गोचर होंगे आने वाले 6 महीने में। पहला शुक्रदेव 12 जुलाई से
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 अगस्त तक आपके करियर में कोई ना कोई खुशखबरी से शुरुआत होगी। 12 जुलाई के बाद अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव वातावरण आपके व्यापार, आपके नौकरी स्थल में रहेगा। तो 12 जुलाई से और 12 अगस्त तक की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर 13 अगस्त से लेकर और 13 सितंबर तक देखा जाए तो कहीं किसी काम में आपका सिलेक्शन होगा, कोई नेतृत्व का काम आपको दिया जाएगा, बड़ा कार्यभार आपको दिया जा सकता है, आपको पद का लाभ होगा, धन अच्छी सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। तो 13 अगस्त से 13 सितंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर 14 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डेट नोट कर ले सिंह राशि वाले, 14 सितंबर से 14 अक्टूबर ये एक महीना धन के काम में कोई पीछे पड़ जाएगा, आपकी कानाफूसी करेगा, आपके लिए षड्यंत्र रचाएगा, आपके ऑर्डर को कैंसिल, आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने की साजिश करता हुआ कोई व्यक्ति नजर आएगा। आपसे बहस होगी उसकी और आपका कुछ ना कुछ खराब भी करने वाला है। तो 14 सितंबर से और 14 अक्टूबर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक फिर आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, कार्य अच्छा बनेगा। और फिर 16 नवंबर से लेकर और 16 दिसंबर तक भी आपकी अच्छी सेल नज़र आएगी। तो कुल मिला के करियर के लिए देखा जाए तो 14 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर ये डेट याद रखें, ये स्थिति किसी से शत्रुता, कोई व्यक्ति आपकी कंप्लेंट करेगा, कोई ना कोई नुकसान आपको इसमें होता हुआ नजर आएगा। अन्यथा करियर के लिए 6 के 6 महीने बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।